सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू प्राइवेट कॉन्सेप्ट वीडियो। और आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो का वेट किया और सो फाइनली आज इस वीडियो को पब्लिक करने लगे हैं और मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से फॉलो किया जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करना एंड मेक श्योर तुमने कॉपी पेन लिया होगा और ये सारी चीज़ें तुमने नोट करनी जो मैं पॉइंट बोलूँगा। अदरवाइज़ ये वीडियो जो आप लोगों के पास पड़ी होगी, आप वीडियो इसको बार बार देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा मैं कैसे समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है आपने। और ये वाला कॉन्सेप्ट आप इस पर स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो, शॉर्ट इंट्राडे कर सकते हो, उसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो 100%। ठीक है, मैं खुद ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। और नाउ अब मैं आपको स्टार्ट यहाँ पे समझाने लगा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ से दे इस 11 पॉइंट से मैं वो 2 या 3 या 4 चीज़ें आपको देने वाला हूँ और बाकी के वो पॉइंट्स आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब कुछ अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ कि अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर जस्ट आपको स्ट्रेटजी मिलने वाली है, तो वो किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंडिकेटर आपको दूंगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, ये किस तरीके से होता है और किस तरीके से मार्क करते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं जो मार्केट को गिरा सकते हैं। ठीक है, और नंबर 3 जो मैं चीज़ देने वाला हूँ वो है कैंडल स्टिक। वो ये नहीं कि कैंडल स्टिक वो वाले नहीं कि उससे वो सब भी देते हैं, वो जो मैं खुद अपनी स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ वही कैंडल स्टिक का नाम दिया हो वो मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, किस तरीके से जो मुझे मेरे सेटअप पे एक कैंडल बनती है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से करता हूँ सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं नंबर 4 चीज़ पिक करने वाला हूँ, वो है ट्रेंड लाइन। ये सारी जो 4 चीज़ें हैं वो मैं आज भी यूज़ करता हूँ और इसकी बेसिस पे मेरी ट्रेड्स होती हैं गोल्ड पे। ओके, सो ये 4 चीज़ें देने वाला हूँ और बाकी की ये सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों को कब देने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे प्राइस एक्शन है, ठीक है, और इसके बाद है हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, फिर है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, फिर नंबर 8 है हाउ टू कंट्रोल इमोशन ड्यूरिंग ट्रेड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नंबर 9 है यहाँ पे हाउ टू मास्टर टाइम फ्रेम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नंबर 10 हाउ टू कंट्रोल लॉसेस। लॉसेस तो सबको होते हैं भाई, मुझे भी होते हैं। इस तरीके इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ताकि हम प्रॉफिटेबल बने। तो नंबर 11 है यहाँ पे हाउ टू फॉलो प्रोसेस टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको कहाँ पे मिलेंगी वो मैं अभी बता देता हूँ। अब मेक श्योर किया होगा कि आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप लाजमी फॉलो किया होगा। अगर नहीं किया, उसमें ज्वाइन का प्रोसेस आपको नहीं पता, आप इंस्टा ब्रॉडकास्ट पे जा सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। आपको ये चीज़ समझाई जाएगी, आपसे इस तरीके से फॉलो करके मेक श्योर करना आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी का सब कुछ प्राइस एक्शन वगैरह आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक मिल जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ी नहीं है उसमें अंदर। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। हम यहाँ पे इंडिकेटर हैं 2 फॉलो करेंगे, एक नंबर 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, कैंडल स्टिक, एंड नंबर 4 है ट्रेंड लाइन। ये सारी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं इस सारी चीज़ों को रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब हम सीधा जाते हैं चार्ट की तरफ और इसको किस तरीके से करते हैं किस तरीके से नहीं करते मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं किस तरीके से फॉलो करूँगा अपनी प्राइवेट स्ट्रेटजी को और कैसे देखूँगा कैसे मैं इस पर ट्रेड प्लेस करता हूँ, क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंडिकेटर ऐड करूँगा EMA। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार आपने टैप करना है। ठीक है, 2 बार टैप करने के बाद यहाँ पे आप तुम क्या करोगे, एक की वैल्यू आपने 9 रखनी, दूसरी की वैल्यू आपने रखनी है 21 या 26, दोनों रख सकते हो। उसमें आप लोगों की मर्जी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो एक का कलर हम चेंज करके मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, एक का कलर मैंने इसको कर दिया ग्रीन। अभी यहाँ पे आप देखो, आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक ब्लू लाइन है एक ग्रीन लाइन है, समझ आ गई। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले आप स्टार्टिंग में चार्ट पे आए हो तो हमने सबसे पहले टाइम फ्रेम नोट करना है। टाइम फ्रेम कैसे है, क्या है, मतलब मार्केट का अब ट्रेंड क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल हम मार्केट का अब ट्रेंड देखने वाले हैं। नंबर 1 मार्केट का ट्रेंड देखने वाले हैं। ठीक है, अब सीधा हम जाएंगे डे वाले चार्ट पे, तो वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। यहाँ से तो मैं ये इंडिकेटर्स बता रहे होंगे, देखो ये जब कैंडल्स के ऊपर EMA दोनों नीचे हैं और कैंडल ऊपर है तो इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो मैं ये न्यू चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे कि EMA दोनों नीचे हैं और देखो ये है 21 वाला EMA और ये है 19 वाला EMA, 9 वाला EMA सॉरी। तो देखो मार्केट इसके ऊपर है तो इसका मतलब अप
ट्रेंड है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से इसके नीचे है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब मार्केट देखो मैं आपको बताता हूँ, अब इस तरीके से अगर ये EMA रहेगा ना इस तरीके से, इस तरीके से, ये दोनों इस तरीके से रहेंगे ना इस तरीके से, तो आपको इस बेस पे ट्रेड नहीं करनी, उस टाइम मार्केट से आप निकल जाओ, आपका कोई वहाँ पे काम नहीं है। जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तब आप वहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। 5 मिनट को 15 मिनट में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है, आपने कभी ट्रेड नहीं करनी। दूसरा पॉइंट ये, तो चलो अब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मैं अब किस तरीके से अपनी ट्रेड पुट करता हूँ, कैसे फाइंड करता हूँ एग्जैक्ट। तो अब हम 4 आवर पे चले जाएंगे और 4 आवर 1 आवर पे हम क्या मार्क करेंगे, अपने की जोन्स, ठीक है। क्या मार्क करेंगे, अपने की जोन्स मार्क करेंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली कैसे, 4 आवर 1 आवर पे लाजमी आप ये पॉइंट लिखो, नंबर 3 है कि हम मार्क करेंगे की जोन्स, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब देखो, अब आपको जहाँ जहाँ भी स्ट्रॉन्ग आपको SNR सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, आप मेक श्योर करो वो आप मार्क करो, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले आपने ये नहीं देखना इंडिकेटर क्या कह रहा, वो नहीं, आपने पहले की जोन्स मार्क करना है। मैंने एक ये की जोन मार्क किया, ठीक है। और दूसरा इसमें मैंने ट्रेंड लाइन मुझे दिखने को मिल रही है तो मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पीछे करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये 2 दिन मार्केट ख़राब रही थी इसकी वजह से। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिली थी, ठीक है। और फिर मैं नीचे से ट्रेंड लाइन देखता हूँ मुझे देखने को मिलती है या नहीं। एग्जैक्ट आपने ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्क करनी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एग्जैक्ट आप लोगों ने ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्क करनी, जैसे कि ये मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने क्या करनी है, जस्ट और जस्ट विक्स से आपने उसको पुट करना है। किससे, विक्स से, ठीक है। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह होती है, जस्ट आपने लाजमी एक ना बॉडी से आपने ट्रेंड लाइन नहीं लगानी। अब मैं आपको समझा तो आप लोग कुछ क्या करते होगे, ठीक है। आप लोगों की गलती क्या होती है, आप लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाते हो, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, इसको खींच लिया नीचे, यूँ यहाँ तक कर दिया, इसको यहाँ तक कर लिया। ये इसको ट्रेंड लाइन नहीं कहते, इस चीज़ को ट्रेंड लाइन नहीं कहते। ये मैं देखो कहाँ पे रख रहा हूँ, बिल्कुल विक के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम बिल्कुल विक के ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे 100% चाहिए, ना कि 90% 80% या 50-60% ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 80%, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दी और यहाँ पे तुम देखो मार्केट यहाँ पे जितनी बार आया वहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिखाई है। देखो फर्स्ट टाइम इस पर आया, वापस ऊपर की, अगेन यहाँ से ऊपर आई, फिर देखो कितनी बार मार्केट ने रिस्पेक्ट दिखाई और वापस नीचे आई थी, अगेन यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाई, वापस इसको टैप किया, फिर से देखो ये ऊपर रिस्पेक्ट दिखाई। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों ने कितनी ट्रेड्स मिस की होंगी, ठीक है। इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया था, आप लोगों ने नहीं फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें आपको समझ आ गई, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करते हैं। अब बारी है हम सपोर्ट किस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है। अब हम शिफ्ट होते हैं 1 आवर पे। ये हमने की जोन्स मार्क कर लिया, ठीक है। अब 1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे और ज़्यादा हमें थोड़ा सा ना कैंडल्स ज़्यादा दिखेंगी ताकि ज़्यादा ऐसा SNR जोन्स हमें ज़्यादा और दिखेंगे, ठीक है। तो हम वो मार्क कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक हमें ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। एक ये वाली ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, इसको मैं इस विक के नीचे रखता हूँ। मैक्सिमम ये कोशिश करना है एक बार जो ट्रेंड लाइन जो होती है उस पर 2 बार लाजमी टच होना चाहिए। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। ट्रेंड लाइन आपने ये सब कुछ मार्क कर दिया, आपको ये पता चल गया। यहाँ पे देखो अब एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। मैं आपको इस मार्केट को पीछे बैक करता हूँ। एग्जाम्पल मार्केट अभी यहाँ पे है, इस चीज़ को हम रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब देखो हम जैसे ये रेजिस्टेंस मार्क करते हैं इस तरीके से, ओके, रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो अब देखो ये जो ऊपर की मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ वो एज अ रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये मैं देखो यहाँ पे मार्क करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग या ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती है। देखो अब काफ़ी सिचुएशन में आपको विक्स देखने को नहीं मिल सकती, तो आप इस तरीके से करोगे ना, तो ये देखो क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सही है। मुझे बताओ आप, ट्रेंड लाइन ये जो मैंने मार्क किया वो सही है? एग्जैक्टली नॉट। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, फेक थी ट्रेंड लाइन। देखो ये नहीं कि हर ट्रेंड लाइन वर्क करती है, ट्रेंड लाइन वो करती है जो मैंने नीचे से लगाई हुई है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये चीज़ आपने मार्क कर ली, देख ली। तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपली रिसेंट, अब जैसे कि ये हाई पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इस चीज़ को मार्क करता हूँ, ये एक लेवल को मैंने मार्क कर लिया, 1 आवर का जोन है, ठीक है। अब देखो लेवल्स को बड़े मत रखो, कोई होते हैं इतने बड़े लेवल्स रखे बैठो, इतने बड़े रखो, वो ना रखो, छोटे से लेवल रखो। बस आपको आइडिया हो कि यार ये लेवल है, यहाँ पे ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे इसके ऊपर सेलर्स ने ऑर्डर लगाया हुआ है ताकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वापस सेलर्स अपने पुश कर सकते हैं, मार्केट को गिरा सकते हैं। ये माइंड में साइकोलॉजी रखनी है आपने।
ये एक पॉइंट आपको देखने को मिल गया। देखो ये पॉइंट काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर सकती है। अगर बाद में अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसका भी कंफर्मेशन करूंगा कि मार्केट इसके ऊपर जाती है नहीं जाती, वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो मैं जब आपको कह रहा था कि जैसे कि साइडवेज हो ईएम है तो आपने कभी भी ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये मार्केट साइडवेज थी। अब आप लोगों को एग्जैक्ट ट्रेड किस तरीके से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रीन ईएमए है वो है 21 और ब्लू ईएमए है वो है 9, ठीक है। ऊपर आपको ये देखो प्राइस यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट वेट करते हैं कि अच्छी कैंडल देखने को मिल जाएगी। देखो ये ऊपर इसने क्रॉस किया है, ठीक है, ऊपर इसने क्रॉस किया। अभी आपको ये देखने को मिल रहा है। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये दोनों ये देखो एक 9 और 21 ईएम है। अब मार्केट इसके ऊपर जाने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 आवर पे इसके ऊपर चली गई है, ठीक है। अब हम सीधा शिफ्ट करते हैं 15 मिनट पे। अब 15 मिनट पे जाके हम कैंडल देखते हैं। 5 मिनट पे जाके तुम देखो अब, क्योंकि की जोन मेन लाजमी रखना कि वो 1 आवर पे मार्क करो या 30 मिनट 50 मिनट पे तुम इस तरीके से मार्क कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी मार्क किए हैं। तो अब यहाँ पे तुम देखो 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर तुम देखो कि ये कैंडल, मैं तुम्हें एक चीज़ बताने लगा हूँ कि वो जो कैंडल जो मैंने तुम लोगों को बताई थी वो कैंडल तुमने लाजमी आप फॉलो करनी, ठीक है। अब देखो कौन सी मैं कैंडल का बता रहा हूँ। देखो मार्केट अब इतना हमें गैप मिल रहा है कि यार ये 1 आवर का एक सेलिंग जोन है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ठीक है। यहाँ से ये एक जोन हमने ये मार्क कर लिया और यहाँ पे एक जोन तुम ये भी देख लो, यहाँ से मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरी थी, ठीक है। एक ये जोन मैंने मार्क कर लिया और ये एक जोन है जहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से रिट्रेस किया था, ठीक है। ओके एक ये जोन हो गया। बाकी एक ये पॉइंट है, ओके एक ये पॉइंट है, यहाँ पर मार्केट यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ सकती है। बट यहाँ पे देखो जब ट्रेंड इस तरीके से हो, एग्जाम्पल इस तरीके से जब ईएमए हो दोनों, ठीक है, इस तरीके से जब दोनों ईएमए जब हो और इसके ऊपर एक बड़ी सी कैंडल बने जाए फुल वॉल्यूम के साथ, क्या फुल वॉल्यूम के साथ आपको जब ये कैंडल देखने को मिले तब ये समझना कि मार्केट आपको अब 1:2 या 1:3 आपको देने वाली 100%, ठीक है। अब इस तरीके से कैंडल हो सकती है। अब यह कैंडल इस तरीके से भी हो सकती है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से कैंडल हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से भी कैंडल हो सकती है। अब ऐसी कैंडल मिले तो अब देखो इस कैंडल में साइकोलॉजी क्या था कि मार्केट इतनी नीचे आई थी, अब यहाँ पे बायर्स ने पुश किया है। और देखो मेन जो चीज़ याद रखनी है कि वो ईएमए दोनों 9 और 21 वो एज अ सपोर्ट की तरह भी काम करते हैं। एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, वापस ईएमए को आई टैप किया ना, वापस ऊपर भी जा सकती है। मैं तुम्हें वो चीज़ें भी दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आएगी, इतनी बड़ी कैंडल मिले तो हम अपनी एक एंट्री ट्रिगर करेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोग किस तरीके से ट्रेड करते हो। आपकी गलती ये होती है आप एक ट्रेड के अंदर बड़ा रिस्क कर देते हो जिसकी वजह से आपका अकाउंट 10% 20% खाली हो जाता है। वो ना करो, आप अपनी ट्रेड में 2 से 3% रिस्क करो। इस तरीके से 3 ट्रेड लो डेली। डेली तुम 3 ट्रेड्स लोगे तब तुम्हें इस तरीके से तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तुम एक ट्रेड करोगे तो क्या ही होगा भाई, एक ट्रेड में कुछ नहीं होने वाला अगर तुम एक ट्रेड फॉलो करते हो तो, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अब रिमूव करने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ लाइव चैट पे, ठीक है। अब जैसे कि ये चार्ट चल रहा है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये ईएमए कौन सा है 9 और ये कौन सा है 21, ठीक है। मैं इसको फ्रंट में कर दूँ ताकि तुम लोगों को नज़र में आ जाए, ठीक है, सही से। विजुअल ऑर्डर फ्रंट कर देता हूँ और इसको, और मैं इसको भी कर देता हूँ, इसको मैं विजुअल कर देता हूँ बैक ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ये दोनों अब फ्रंट में हो चुके हैं। अब तुम देखो मैं इस पर जूम करता हूँ, ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी ईएमए के ऊपर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक और ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एग्जांपल कि अब यहाँ पे हम एक और कैंडल का वेट कर सकते हैं यहाँ पर या तुम इस तरीके से एक एंट्री बना सकते हो। सॉरी, लॉन्ग की पोजीशन हमने यहाँ पे लगानी इस तरीके से और अपना एसएल हमेशा छोटा रखो। अब एसएल कैसे रख सकते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि ये एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, तुम यहाँ पे एसएल अपना इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। और अगर एग्जांपल तुम्हें ये एसएल भी बड़ा लग रहा है ना, तुम क्या करो इस कैंडल का इस तरीके से करके मिड रख सकते हो। ये तब बता रहा हूँ जब बड़ी कैंडल बन जाती है न्यूज़ की ऐसा कुछ, तब आप ये फिबोनाची यूज़ करके लगा सकते हो इसका मिड का एसएल वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर मैं अपने क्या करता हूँ एक एंट्री पोजीशन बनाता हूँ इस जगह पे, इसकी लो के नीचे भी मेरा एसएल होगा, ठीक है।
कैंडल की लो के नीचे, और यहाँ तक मेरा टीपी होगा 1:2 का टारगेट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट एक बड़ा जोन नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पर ये जोन है, एक ये जोन है, यहाँ पर प्राइस आ सकती है। जब मेरी ट्रेड 1:1 पे चलेगी, मैं अपने एसएल को कर दूंगा ब्रेक इवन, क्योंकि मुझे फिर डर नहीं लगेगा भाई फिर मार्केट नीचे भी आ जाए, ठीक है। अब हम इस चीज़ को प्ले करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, ये मार्केट थोड़ी इतनी साइडवेज थी, देखो अब यहाँ पर देखो कैंडल्स को नोट करो। ये जो कैंडल्स है ना, देखो ये जो मार्केट है, ये है, ये जो मार्केट है, ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है। इस मार्केट में कभी भी तुम लोग ट्रेड ना करना, कभी भी, ठीक है। कभी भी तुम इस मार्केट में, अगर तुम बिगिनर हो, तुम ये चीज़ें फॉलो करते हो और तुम कहते हो कि मैं इस मार्केट में ट्रेड करूंगा, तो 100% नहीं। मार्केट में फुल पावर होनी चाहिए। पावर कब होती है? लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में, ये दो टाइम पकड़ो। ऐसा नहीं कि तुम सुबह टाइम बैठ के ट्रेड कर रहे हो, वो नहीं करना, क्योंकि सुबह टाइम मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लिक्विडिटी उसकी बनती है, तब जाके लंदन उस पर लिक्विडिटी उसको ग्रैब करता है, उसके हाइज लोज खाता है, और न्यूयॉर्क फिर उसके हाइज लोज खाता रहता है, ठीक है। तो सिंपली अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस ट्रेड के लिए तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जोन था, मैंने आप लोगों को पहले बोला था जहाँ पे जोन था, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, हमारा एसएल हिट होता है या टीपी हिट होती है। देखो अब मार्केट कहाँ तक चली गई थी? 1:1 पे, ठीक है। यहाँ पे 1:2 है मेरा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने एसएल को छोटा कर दूंगा, या आप अपना एसएल को छोटा कर दो, या आप अपना ब्रेक इवन कर दो, ठीक है। आपकी लॉस मतलब वो ट्रेड आपकी जीरो लॉस में चली जाएगी, अगर तुम रियल अमाउंट से कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे इन चीज़ों में यकीन है, इसलिए मैं क्यों ये ब्रेक इवन करूँ, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ब्रेक इवन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये ट्रेड टीपी हिट होता है या एसएल हिट होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो कि हमारा टीपी हिट हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे तुम नोट करो, मार्केट ने जब जब, किधर की पेन मेरी, यहाँ पे मार्केट ने देखो जब जब इस ईएमए को टैप किया है, 9 वाले ईएमए को, यहाँ से रिस्पेक्ट को ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, टच करके ऊपर जा रही है, टच करके ऊपर जा रही है, ठीक है। ये क्यों, कैसे? मतलब ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जब मार्केट ईएमए के ऊपर चली जाए, तो आप लाजमी याद रखना कि अब यहाँ पर चांसेस हाई हैं कि ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा बने। जब ईएमए के मार्केट नीचे हो, तब आप ये सोचना कि अब मार्केट नीचे जाने के चांसेस 90% हो चुके हैं। अब वहाँ पे आप अपने छोटा सा रिस्क किया करो, ये नहीं कि यहाँ पर आप अपना 100% ट्रेड का लगा दो। देखो एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एसएल भी ट्रेल करता ना इस तरीके से, एसएल भी मैं अपना ट्रेल करता, फिर भी मेरा एसएल ना हिट हुआ होता, ठीक है। एसएल अब रखना है तो अपने ईएमए के नीचे रखो। देखो मैंने यहाँ पे एसएल रखा, ईएमए के नीचे रखा था, इन दोनों ईएमए के नीचे रखा था, तब जाके यहाँ पर मेरी ट्रेड टीपी हिट हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैंने किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहले हमने देखो क्या की लेवल्स मार्क किए थे, 1 आवर 4 आवर पे जाके। देखो अब ये जो मार्क जोन था ना, मार्केट वहीं पर जाके रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ तुम देखो, जैसे कि हमने 1 आवर पे गए थे, ठीक है, और ये जोन मैंने मार्क किया था, इसका फर्स्ट ये जोन, मार्केट यहाँ पे आई, इसने एक बड़ी कैंडल दिखाई, ठीक है। तो अब इसका वेट करते थे उस लेवल पे मार्केट आके क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो वापस मार्केट नीचे आई है, ठीक है। अब आप 5 मिनट पे तुम्हें लेके जाता हूँ मैं, तुम देखो, देखो मार्केट नीचे आई है अगेन, नीचे आने के बाद देखो ऐसा इसके नीचे आई है। अब तुम यहाँ पे सेल की एंट्री बना रहे होगे, नहीं ब्रो, पहले तुम देखो मार्केट के ट्रेंड क्या है। मार्केट ऊपर जा रही है, देखो पहले आप 1 आवर पे जाओ, 4 आवर पे जाओ, मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट का ट्रेंड क्या ऊपर था। अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की थी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन था या अप था, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब तुम देखो कि मार्केट यहाँ पे थी, इसके एरिया पे थी सपोर्ट। सपोर्ट किसका एरिया होता है? बायर्स का, ठीक है। किसका? बायर्स का एरिया था। यहाँ पे बायर्स का एरिया था, तुम यहाँ पे किस तरीके से सेल कर सकते हो, क्योंकि सेलर्स का एरिया यहाँ पे, पहले यहाँ पे सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस मार्क कर लो तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तुम किस तरीके से यहाँ पे जो एक लेवल है, तुम उसकी बेस पे बोल रहे हो कि मैं यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड लूँ? नो, तुम्हें ये खुद को बोलो, जैसे मैं तुमसे भी बात करो इस तरीके से तुम भी अपने चार्ट से बात करो कि ये कैसे ट्रेंड होता है, ठीक है। नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 2 डे वाला है, नंबर 1 हमने देख लिया कौन सा, कि सिंपली डे वाला चार्ट, और नंबर 2 होता है 4 आवर का चार्ट, हम ये लाजमी आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे, काफ़ी थक गया ओके।
सो अब यहाँ पे तुम देखो 4 आवर पे, ठीक है, 4 आवर पे मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इसको टच करते हैं ना, देखो इसको रिस्पेक्ट की है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर टच ना भी करो तो तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ये बायर्स का एरिया है, तब जाके यहाँ से मार्केट ने अगेन पंप किया है। तो यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रही है, अगर ब्रेक करना होता है यहाँ से वो ब्रेक कर देती, ठीक है। अब यहाँ आपको चीज़ समझ आ गई रियल, ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई। यहाँ पे देखो नंबर डे पे हमने देखा, नंबर 1 डे वाले चार्ट पे देखा मार्केट ट्रेंड क्या था, आपका था। नंबर 4 आवर पे देखा .2 कौन सा, अब यहाँ पे देखो कि मार्केट ट्रेंड डाउन था या अप था, अप था ना, किसके एरिया पे थी, सपोर्ट के एरिया पे थी। सपोर्ट एरिया किसका, बायर्स का। ये चीज़ आपकी कंफर्म होगी। अब 1 आवर पे जाएंगे, पॉइंट नंबर 3 लिखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो ये किसका एरिया है, सेलिंग आई थी यहाँ से, देखो सेलिंग जब आई थी कितनी आई थी, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया था। ये किसका एरिया, बायर्स का एरिया है। तो मार्केट के यहाँ से ट्रेंड क्या, अप का है। मार्केट वहाँ से नीचे से आ रही है, देखो कितनी ऊपर, ये किसका ट्रेंड है, ये अप का ट्रेंड है। यहाँ पे तुम देख लो अप का ट्रेंड है, ठीक है। तुम्हें ये देखने को मिल रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है तुम्हें, ठीक है। ईएमए से तुम देख सकते हो 4 आवर पे जाके। यहाँ पे तुम्हें डे वाले चार्ट पे गए, 4 आवर चार्ट पे गए, 1 आवर चार्ट पे गए, यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो गया मार्केट अप ट्रेंड में है। और हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, मार्केट नीचे से अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ने टैप किया, वापस ऊपर की लेवल्स थे इस जगह पे, ये लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ये देख लो, ठीक है। ये लेवल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अब बट मार्केट का ट्रेंड अप का है, तो हम यहाँ पे डाउन साइड किस तरीके से जा सकते हैं। अगर यहाँ पे तुम देखो कि किस तरीके से तुम डाउन ट्रेंड में जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने ईएमए के नीचे क्रॉस ओवर किया, तो तुम किस तरीके से मार्केट पे नीचे जा सकते हो, ट्रेड लगा सकते हो। ऐसी गलती तुमने कभी भी नहीं करनी कि यहाँ से तुम डाउन की ट्रेड लगा रहे हो। वाई, क्या क्या रीज़न है, किस रीज़न से तुम ट्रेड प्लेस करो। पहले खुद जब ट्रेड प्लेस करो, तुम्हारे पास एक रीज़न होना चाहिए कि भाई मेरे पास ये लॉजिक से मैंने ट्रेड प्लेस की है। आप जब लोग ट्रेड करते हो तो आप लोग इमोशंस में आके ट्रेड करते हो, यार यहाँ से मार्केट जा सकती है, हाउ, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती। प्लीज़ मेक श्योर करो, ट्रेंड को देखो, ट्रेंड को फॉलो करो। यहाँ पे देखो मैंने आपके सामने एक रैंडम ट्रेड उठाई और यहाँ से देखो टीपी हिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने की जोन्स मार्क किए। की जोन मार्क करना लाजमी होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप अगर ट्रेड लगाते हो की जोन मार्क नहीं करते तो आपको क्या पता चलेगा मार्केट इस जगह पे आके रिस्पेक्ट करके नीचे चलेगी। तो आप कम से कम एक कीज लेवल्स मार्क करोगे तो आप अपने एसएल को ब्रेक इवन कर दोगे। भाई चलो ठीक है, इस की जोन से मार्केट नीचे आती है, मुझे कोई घंटा मेरा कुछ नहीं जाने वाला मेरे जेब से। अपने कैपिटल को सेव करो, अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करो, ये नहीं कि वेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्क करना है, सपोर्ट किस तरीके से मार्क करना है, ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्क करनी है, ईएमओ को किस तरीके से करना है, वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है, ठीक है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई तो ये क्रॉस ओवर हो गया था, 9 ऊपर था। क्या 9 हमेशा ऊपर होना चाहिए, अगर तुम ट्रेड लगा रहे हो तो 21 नीचे होना चाहिए, 9 ऊपर होना चाहिए और कैंडल्स उसके ऊपर होनी चाहिए। मैंने आपको कैंडल्स भी बता दी, ईएमए के ऊपर जो एक बड़ी सी कैंडल बनती है बायर्स की, तो आप समझ जाना वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है। वहाँ पे तुम्हारे 90% चांस बन जाते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी किस तरीके से की जाती है, ओके। तो उसमें और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं डालना तुमने कि ये क्या होता है, किस तरीके से होता है। स्कैल्पिंग करनी है, स्कैल्पिंग के लिए तुम 1 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ हुई है नहीं हुई, इस जगह से तुम ये चीज़ फॉलो करो, देखो ये सेम चीज़ हुई है नहीं हुई, हुई है ना। देखो यहाँ पे ईएमए के ऊपर एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, तुमने क्या किया, यहाँ पे अपना एसएल रखा इस जगह पे, ठीक है, इस तरीके से रखा और अपना एसएल ईएमए के नीचे रखा और यहाँ पे 1:2 ट्रेड की आराम से हिट कर सकते हो तुम। क्या चाहिए अब इसमें तुम्हें, तुम बोलते हो भाई इसमें मुझे चीज़ें समझ नहीं आती, यार तुम स्कैल्पिंग करते हो ना, तुम्हें आराम से तुम्हारी टीपी हिट हो जाएगी, ठीक है, स्कैल्पिंग में। देखो अब यहाँ पे ऊपर देखो कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, इस तरीके से जो कैंडल होती है ना, मेक श्योर करो एसएस ले लो कुछ भी कर लो, ये बात याद रखो, इस तरीके से जो कैंडल बने इस तरीके से ईएमए हो, उस पेड़ पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी तुमने, आई समझ, कभी भी तुमने ट्रेड नहीं करनी। अब देखो ये वाली जो कैंडल है, अब ये वाली जो कैंडल देखो, ये अच्छी कैंडल बनी है, ठीक है, क्रॉसओवर भी हुआ है और यहाँ पे हम ट्रेड, ऑब्वियसली ट्रेड यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे हमारी ट्रेड होती, ठीक है, क्या हमारा 1:2 हिट होता या ना होता, ठीक है। यहाँ पे मैं रखता हूँ इसका इमेज, इसके ईएमए के ऊपर, यहाँ पे तुम देखो
ये कैंडल जब आई है, बड़ी रेड कैंडल आई है, ये आपका यहाँ पे 1:2 था, वो यहाँ पे हिट हुआ या नहीं हुआ? देखो आपकी इसी कैंडल में 1:2 हिट हुआ है, इसी कैंडल के अंदर आपको 1:2 हिट हुआ है। ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग में यहाँ पर तुम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये मूव देखो, ये मूव में कैप्चर तुमने नहीं करना, ठीक है। अब मार्केट वापस रिवर्स जब आके इस ईएमए को टैप किया है, देखो यहाँ पे एक मूव आया है। इस तरीके से सेम वही चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो हमने ये ट्रेड पकड़ी थी, अब देखो मार्केट यहाँ से अच्छी खासी कैंडल बनाई थी, और ये देखो नंबर 2 पे कैंडल भी बहुत अच्छी बनी थी बायर्स की, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम स्कैल्पिंग करते इस जगह से, यहाँ से तुम स्कैल्पिंग करते, अपना एसएल रखते इसके ईएमए के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट रखते तुम इस जोन पे ऊपर, कितना था 1:3, ठीक है। अब मार्केट अगेन इस जोन पे आई है, अगेन ईएमए को टैप किया, अगेन एक बुलिश पावर की कैंडल मिली। अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड की होती इस जगह पे, फिर भी तुम्हारी टीपी हिट हुई होती। अगर तुमने यहाँ पे ट्रेड की होती तब भी तुम्हारी टीपी हिट होती। बट इस तरीके से जब मार्केट हो ना साइडवेज, ये ईएमए जैसे सीधा चल रहा हो इस तरीके से, जैसे कि ईएमए ये सीधा चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको मार्केट से दूर भागना, ट्रेड नहीं करनी। जब आप बिगिनर लेवल पे हो, जब आप इस चीज़ में इसको मास्टर नहीं कर लेते, तब तक आप कुछ भी ऐसा वैसा ना करना। अगर बाकी के जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बताए थे, अगर वो पॉइंट्स तुम लोग सीखना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तुम स्ट्रैटेजी तक रह सकते हो। तुम अगर प्रॉपर फुल ट्रेडिंग सीखनी है, जैसे तरीके से मैंने आपको अभी ये चीज़ सिखाई है, इस चीज़ को यूज़ करो, तुम्हें 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। इस चीज़ पर तुम जितनी मेहनत करोगे उतने तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी की जो सारी चीज़ें पॉइंट्स जो थे वो मैं आपको इंशाल्लाह आप अगर टेलीग्राम ग्रुप में आ जाते हो, अगर तुम सीरियस हो सीखने के लिए, तो आप ट्रेडिंग ग्रुप में आ जाओ। टेलीग्राम पे जो बना हुआ है लिंक एक्सनेस के नीचे, आप वहाँ पे अकाउंट बनाओ। अकाउंट बना के सीधा वहाँ पर क्या करो, डिपॉजिट लाजमी करना है, और 1-2 ट्रेड्स भी लाजमी करो, ठीक है। जैसे कि 0.01 लॉट से तुम अगर ट्रेड करोगे, तुम्हारे 1-2 डॉलर भी मुश्किल से जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से तुम 2-3 ट्रेड्स करो, और ट्रेड्स करके तुम जब क्वालिफाइड हो जाओगे, देन आई विल ऐड यू इन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। अगर आप विदाउट डिपॉजिट करते हो, आप सोचते हो इस तरीके से आप टेलीग्राम में आ जाओगे, तो कभी भी नहीं आ पाओगे। बाकी की वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, यहीं तक थी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ना समझ आए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, इंस्टा पे मुझे आप डीएम कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डीएम मुझे कर सकते हो, सॉरी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।